पैर कमज़ोर होना मतलब मौत की शुरुआत। आज से ही ये 11 चीज़ें खाना शुरू कर दो। क्या आपको चलते समय पैरों में कमज़ोरी महसूस होती है? क्या अब सीढ़ियाँ चढ़ना आपके लिए मुश्किल हो गया है या फिर थोड़ी ही देर में चलने पर पैरों में तेज दर्द, कंपन, थकान या भारीपन आने लगता है? अगर आपकी उम्र 60 के ऊपर है और धीरे धीरे यह परेशानी बढ़ती जा रही है तो इसे सामान्य समझकर बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत कीजिए। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 11 बेहद आसान और पौष्टिक चीज़ों के बारे में बताएंगे जो बुजुर्गों के पैरों की कमजोरी दूर करने में बहुत फायदेमंद मानी जाती है। इन चीज़ों के बारे में जानने से पहले हमारे लिए यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस उम्र में पैरों में यह कमजोरी आती क्यों है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारे शरीर की भोजन से पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है। इसकी वजह से शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होने लगती है, जिससे हड्डियां अंदर से कमज़ोर होने लगती हैं। इसके साथ ही विटामिन बी की कमी के कारण नसों में कमज़ोरी आ जाती है, जिससे पैरों में झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होने लगता है। कई बार शरीर में खून की कमी होने से मांसपेशियों तक सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, जिससे बहुत जल्दी थकान होने लगती है। इन सब के अलावा पूरे दिन एक ही जगह बैठे रहना, बहुत कम चलना फिरना और पर्याप्त मात्रा में पानी ना पीना भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसलिए अगर आप अपनी डाइट में सुधार कर लें तो इन कमियों को काफ़ी हद तक पूरा किया जा सकता है। नंबर 1, गुनगुना दूध। बढ़ती उम्र में हड्डियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत कैल्शियम की होती है और दूध को कैल्शियम का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया माना जाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं और जोड़ों में ग्रीस या नमी कम होने लगती है। ऐसे में यदि बुजुर्ग रोज़ एक गिलास दूध पीते हैं तो इससे उनके शरीर को ज़रूरी कैल्शियम और प्रोटीन मिलता है, जो हड्डियों को अंदर से मजबूती देता है। अगर किसी बुजुर्ग को ठंडा या सादा दूध पचाने में दिक्कत होती है तो उन्हें हमेशा हल्का गुनगुना दूध लेना चाहिए। रात को सोने से लगभग 1 घंटे पहले गुनगुना दूध पीने से न सिर्फ शरीर की थकान मिटती है बल्कि नींद भी बहुत ही गहरी और अच्छी आती है। नंबर 2, भीगे हुए बादाम। बादाम को पोषक तत्वों का खजाना माना जाता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, कैल्शियम और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यह सारी चीज़ें हमारी मांसपेशियों को अंदर से रिपेयर करने और उन्हें ताकत देने का काम करती है। बुजुर्गों के लिए सबसे सही तरीका यह है कि रात में 4 से 5 बादाम को पानी में भिगोकर रख दें और सुबह उनका छिलका उतार कर चबा चबा कर खाएं। भीगे हुए बादाम पचाने में बहुत आसान होते हैं और इनसे शरीर को दिन भर काम करने की ऊर्जा मिलती है। जिन बुजुर्गों को चलते समय जल्दी थकान होती है या पैरों में हमेशा सुस्ती छाई रहती है, उनके लिए सुबह भीगे बादाम खाना बहुत ही फायदेमंद आदत हो सकती है। नंबर 3, पका हुआ केला। केला एक ऐसा फल है जो बहुत ही आसानी से मिल जाता है और यह पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। हमारे शरीर की मांसपेशियों को ठीक से काम करने के लिए और नसों के सिग्नल को बेहतर बनाए रखने के लिए पोटेशियम बेहद ज़रूरी होता है। जब शरीर में इसकी कमी होती है तो अक्सर रातों को सोते समय पैरों की नसों पर नसें चढ़ जाती हैं या पिंडलियों में तेज दर्द होना शुरू हो जाता है। रोज़ एक पका हुआ केला खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिलती है और मांसपेशियों का खिंचाव कम होता है। जो बुजुर्ग सुबह की सैर पर जाते हैं उनके लिए वॉक से पहले या बाद में एक केला खाना बहुत ही लाभदायक हो सकता है। नंबर 4, हरी पत्तेदार सब्जियां। पालक, मेथी, बथुआ और सरसों जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों को बुजुर्गों की थाली या का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। इन सब्जियों में आयरन, फोलिक एसिड और बहुत सारे ज़रूरी विटामिन्स होते हैं जो शरीर में नए खून का निर्माण करने में मदद करते हैं। जब शरीर में खून की मात्रा सही होती है तो पैरों की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है और भारीपन की समस्या दूर होती है। इसके अलावा इनमें मौजूद फाइबर बुजुर्गों के लिए पेट को साफ रखता है, जिससे खाया पिया शरीर को अच्छी तरह से लगता है। आप इन्हें सब्जी के रूप में सूप बनाकर या फिर दाल में मिलाकर बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। नंबर 5,
लहसुन की कलियां। लहसुन हमारे किचन का एक ऐसा हिस्सा है जो शरीर में खून के बहाव यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करता है। बढ़ती उम्र में अक्सर पैरों की नसें कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे पैरों के तलवे में सुन्नपन, जलन या अजीब सी झुनझुनी महसूस होने लगती है। जब हम लहसुन का सेवन करते हैं तो यह नसों के ब्लॉकेज को कम करने और खून को पैरों के निचले हिस्से तक आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इसके लिए बुजुर्ग को सुबह खाली पेट एक छोटी कली लहसुन को हल्का सा कूटकर या बारीक काटकर गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। ध्यान रहे कि इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए एक या दो कली से ज़्यादा इसका सेवन ना करें। नंबर 6, तिल और गुड़ का लड्डू। यह हमारे घरों का एक बहुत ही पुराना पारंपरिक और सेहतमंद नुस्खा है जो बुजुर्गों के शरीर को अंदरूनी गर्माहट और ताकत देता है। सफ़ेद या काले तिल में दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, जो शरीर कमज़ोर हो चुकी है हड्डियों के लिए बेहद असरदार होता है। वहीं दूसरी तरफ गुड़ में प्राकृतिक तौर पर आयरन होता है, जो शरीर की सुस्ती और खून की कमी को दूर करता है। इन दोनों को मिलाकर जब छोटा सा लड्डू बनाया जाता है तो यह मांसपेशियों के दर्द और जोड़ों की जकड़न को कम करने में बहुत मदद करता है। इसे दिन में एक बार हल्के गुनगुने पानी या दूध के साथ लिया जा सकता है, जिससे शरीर में हमेशा फुर्ती बनी रहती है। नंबर 7, मिक्स दालें। शरीर की मांसपेशियों को टूटने से बचाने और उनमें नई जान फूंकने के लिए प्रोटीन सबसे ज़्यादा जरूरी पोषक तत्व होता है। हमारे शाकाहारी खाने में दालें प्रोटीन और ज़रूरी अमीनो एसिड का सबसे सुलभ और बेहतरीन जरिया मानी जाती हैं। बुजुर्गों को अपने दोपहर या रात के खाने में कम से कम एक कटोरी दाल जरूर शामिल करनी चाहिए, जैसे मूंग, मसूर या अरहर की दाल। यह दालें पेट के लिए बहुत ही हल्की होती हैं, बहुत ही आसानी से पच जाती हैं और शरीर को लंबे समय तक एक्टिव रखने की ताकत देती हैं। अगर शरीर को सही मात्रा में प्रोटीन मिलता रहेगा तो पैरों की मांसपेशियां ढीली नहीं पड़ेंगी और चलने में मजबूती बनी रहेगी। नंबर 8, ताज़ा पनीर। पनीर एक ऐसी चीज़ है जो न केवल खाने में स्वादिष्ट होती है बल्कि कैल्शियम और प्रोटीन दोनों से भरपूर होती है। बहुत से बुजुर्ग का उम्र के साथ वजन कम होने लगता है और उनके शरीर का ढांचा कमज़ोर दिखाई देने लगता है, जिससे पैरों पर पूरा वजन नहीं संभलता। ऐसे में कच्चा या हल्का सा तवे पर सेंका हुआ पनीर खाना उनके शरीर को ज़रूरी ताकत देता है और मांसपेशियों का घनत्व बनाए रखता है। इसे पचाना भी बहुत आसान होता है और यह दांतों की कमजोरी के बावजूद आसानी से चबाया जा सकता है। दिन के समय लगभग 40 से 50 ग्राम ताज़ा पनीर खाना बुजुर्गों की सेहत के लिए एक बहुत अच्छा और सुरक्षित विकल्प है। नंबर 9, उबला हुआ शकरकंद। शकरकंद, जिसे हम स्वीट पोटैटो भी कहते हैं, यह जटिल कार्बोहाइड्रेट और डाइटरी फाइबर का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है। इसमें मौजूद प्राकृतिक मिठास शरीर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा प्रदान करता है। कई बार बुजुर्गों को शिकायत होती है कि थोड़ी दूर चलते ही हाँफने लगते हैं या पैर जवाब दे सकते हैं। उनके लिए शकरकंद बहुत फायदेमंद है। इसे उबालकर या भूनकर खाया जा सकता है, जिससे पाचन तंत्र भी बहुत मजबूत रहता है। यह पेट को साफ रखने के साथ साथ शरीर को भीतर से सुस्त होने से बचाता है। नंबर 10, नारियल पानी। उम्र बढ़ने के साथ कई बार बुजुर्गों को प्यास कम लगती है, जिससे उनके शरीर में चुपके से पानी और जरूरी मिनरल्स की कमी होने लगती है। शरीर में पानी की कमी होने से पैरों की मांसपेशियों में अचानक ऐंठन और असहनीय दर्द होने लगता है। नारियल पानी शरीर को तुरंत हाइड्रेटेड करने और इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम और सोडियम के संतुलन को बनाए रखने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। इसे पीने से शरीर में कई नई ऊर्जा और नई ताजगी महसूस होती है, थकान गायब हो जाती है और पैरों का भारीपन भी कम होता है। खासकर गर्मियों के मौसम में या सुबह के समय इसका सेवन बुजुर्गों के लिए बेहद गुणकारी साबित होता है। नंबर 11, सफ़ेद या काले तिल। तिल के बारे में आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों ही मानते हैं कि यह हड्डियों की कमजोरी को दूर करने का एक बहुत ही बड़ा जरिया है। इसमें न केवल कैल्शियम बल्कि मैग्नीशियम और जिंक भी पाया जाता है, जो जोड़ों की सेहत और हड्डियों के लचीलेपन को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी है। रोज़ सुबह या शाम को सिर्फ एक छोटा सा चम्मच भुना हुआ तिल चबाकर खाने से ही शरीर को
बहुत अच्छी मात्रा में पोषण मिल जाता है। आप चाहें तो इसे सलाद के ऊपर डालकर चटनी के ऊपर रूप में या फिर खाने के साथ माउथ फ्रेशनर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह छोटी सी आदत आपके पैरों को लंबे समय तक बिना किसी सहारे के चलने के काबिल बनाए रख सकती है। तो दोस्तों, जब हम सही खान पान की अच्छी चीज़ों को रोज़ की छोटी छोटी आदतों के साथ अपनाते हैं, तभी बढ़ती उम्र का हर डर दूर हो जाता है। हमारे पैर सिर्फ हमारे शरीर का बोझ नहीं उठाते या हमारे पूरे आत्मविश्वास को संभालते हैं। इसलिए आज से ही अपनी और अपने घर के बुजुर्गों की थाली में इन चीज़ों का जगह दीजिए। सुबह की धूप का आनंद लीजिए और अपने कदमों को वही पुरानी मजबूती दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। ऐसे ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।